Okay, so hello students. So today we will be taking the third part of the same chapter. The same chapter means chapter third. Then that is an empire across the 3 continents. Na? So here यहाँ पे क्या था हम लोग early ना the early empire के बारे में थोड़ा देख रहा था. early empire पे आप previous वाला ना तो इसका थोड़ा से time period के बारे में I'll tell you. Okay. तो हम एम्पेरर्स के बारे में पढ़ा था ना, जिस तरह से जूलियस सीजर उसका बेटा ना, उसका बेटा फिर ऑक्टावियन ऑगस्टस, फिर ऑगस्टस का बेटा टाइबेरियस ना, वो सब किस तरह से रूल किया था. वो लोग का समय किस तरह से क्या था, स्टेबिलिटी हम लोग को देखने को मिला था. वो लोग का किंग स्टेबिलिटी मीन्स पीस ना मेंटेन था. सिविल वार तो था बट स्टिल थोड़ा लेस था ना, तो वही था. तो थोड़ा ये टाइम पीरियड हम यहाँ पे दिखेगा. यहाँ पे एक होगा हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा यहाँ से 1 2 3 तो ये क्या है, फर्स्ट CE, सेकेंड CE, थर्ड CE. तो इसका यहाँ पे जो टाइम पीरियड है ना, ये जो क्या है 100 AD to 101 AD ना. इसका यहाँ में पीरियड क्या है, ये जो 200 CE to 300 CE. देखो हमारा ये 180 to 101 AD ना, ये सब इसका अंदर में ये फर्स्ट सेंचुरी और सेकेंड सेंचुरी आते हैं. तो ड्यूरिंग दिस फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी क्या था, यहाँ पे पॉलिटिकली वो लोग थोड़ा स्टेबिलिटी था. वो लोग ना मीन्स वो लोग इतना उसमें प्रॉब्लम नहीं था वो लोग का किंगडम में. तो जैसे ही हमारा 200 CE to 300 CE आए, जो थर्ड सेंचुरी आए, तो इसमें क्या हुआ थोड़ा वो लोग का रोमन एम्पायर थोड़ा तकलीफ होना शुरू हो गया. हाउ, बिकॉज उसमें ईरानियन है जो पर्सियन है, वो लोग क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था किसको, रोमन्स को. वाई, टू एक्सपांड देयर टेरिटरी ना. ठीक है, तो ये सब हम लोग को देखने को मिला था. बट यहाँ पे एक टाइम पीरियड है 69 CE ना, इसके बारे में थोड़ा बाद में बताएगा. इसके बाद यहाँ पे वही हम बताया था ड्यूरिंग फर्स्ट CE टू सेकेंड CE क्या था यहाँ पे, पॉलिटिकली रोमन एम्पायर वर व्हाट, स्टेबल ना, पॉलिटिकल स्टेबल था और वेरी काम था. काम मीन्स शांति था वो लोग का उसमें. और यूजुअली क्या था, नो सिविल वार ना, ज़्यादा सिविल वार मीन्स विद इन द कंट्री जो वार होते हैं ना, सिविल वार वो सब भी ज़्यादा नहीं होता था ना, झगड़ा वगड़ा भी थोड़ा कम होता था. तो ये सब था. तो ये कब था, ये ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड द सेकेंड सेंचुरी. बिकॉज इस समय क्या था, द किंग ना, वो लोग किंग लोग क्या था, थोड़ा पावरफुल था ना. ठीक है, वो लोग अच्छा चेंजेस लेके आया था. बट यहाँ में एक डेट दिया हुआ है 69 सेंचुरी. 69 सेंचुरी में क्या था यहाँ पे, ये एक क्या होता है, ये टाइम पीरियड तो क्या बोलते हैं, एक नोटोरियस ईयर्स बोलते हैं. क्यों नोटोरियस ईयर्स बोलते हैं ये 69 CE को, बिकॉज क्यों ऐसे बोलने से, बिकॉज ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी एंड सेकेंड सेंचुरी में क्या था, पीसफुल था. बट इस बीच में 69 सेंचुरी में क्या हुआ है, वहाँ में एक किंग था ना. वो कौन किंग था, वो किंग का नाम क्या था, ट्राजन. ठीक है लोग इसको पहले बाद में तौर पर लेगा. तो इससे पहले यहाँ में क्या था, यहाँ में हम लोग को इस समय में हम लोग क्या था 4 सक्सेशन देखने को मिला है. ओके, सो sorry,
तो देखो ये टाइम पीरियड को 69 सेंचुरी को क्या बोलते हैं, नोटोरियस ईयर बोलते हैं। वाई? नोटोरियस मीन्स नोटी ना, ठीक है। तो नोटोरियस ईयर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये टाइम पीरियड में क्या हुआ है, एक्चुअली ये टाइम पीरियड जो किसका अंदर आते हैं, फर्स्ट टू सेकेंड सेंचुरी में आते हैं। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी में क्या था, पॉलिटिकली वो लोग क्या था, स्टेबल था, शांति था, सिविल वार नहीं होता था। लेकिन पर्टिकुलरली ये 69 सेंचुरी में क्या हुआ है, इसमें आप लोग को ये देखने को मिलेगी उसमें 4 सक्सेशन हुआ है। 4 सक्सेशन मीन्स 4 बार कोई अटैक किए ना, 4 बार कोई अटैक किए, सिविल वार हुआ है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम। वो कब था, 69 सेंचुरी ना, ठीक है। 4 वो देखने को मिला है। इसके बाद क्या हुआ है, ये सक्सेशन क्या लेके आए, ये सक्सेशन क्या लाए, डिसेबिलिटी ना, पॉलिटिकली डिसेबिलिटी हुआ है कब, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम। दैट इज़ वाई ये टाइम को क्या बोलते हैं, नोटोरियस ईयर बोलते हैं। किसका? अर्ली रोमन एम्पायर का, ठीक है। नोटोरियस ईयर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इस समय पर्टिकुलर ये 69 सेंचुरी CE में क्या हुआ है, 4 सक्सेशन हुए हैं। और ये 4 सक्सेशन मीन्स अटैक किए और इन्वेजन हुआ है, बाहर आए कोई आके अटैक किए ना पर्टिकुलर रोम को। तो क्या हुआ है, उसमें 4 सक्सेशन में 4 बार किंग चेंज हुआ है या तो एम्पायर इधर उधर हुआ है ना, तो वो है। तो 4 बार सक्सेशन होने के कारण क्या हुआ है, हमारा किंगडम जो क्या हुआ है, एम्पायर जो क्या हुआ है, पॉलिटिकली थोड़ा डिसेबल हो गया था। दैट इज़ वाई उसको क्या बोला है, नोटोरियस ईयर बोला है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ में एक टाइम पीरियड हम लोग को देखने को मिलेगा, ये ना सेकेंड सेंचुरी का। तो ये टाइम पीरियड में यहाँ पे एक टाइम पीरियड है हमारा 1113 to 17 CE। इसमें क्या था, वो टाइम पीरियड में क्या हुआ, एक किंग था, वो किंग का नाम क्या था, ट्राजन ना। ट्राजन किसके बाद आया था, टाइबेरियस। टाइबेरियस किसका अडॉप्टेड सन था, ऑगस्टस। ऑगस्टस कौन था, ऑक्टावियन ना, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये ट्रोजन, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड। दीदी थोड़ा बात में आवाज़ मत करो ना, सॉरी फॉर दैट नॉइस, ठीक है। तो देखो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड कब था, सेकेंड सेंचुरी और थर्ड सेंचुरी का बीच में था। हाँ, इसमें क्या हुआ है, वो कब था टाइम पीरियड, 113 to 1700 CE ना। ड्यूरिंग दिस टाइम क्या हुआ था, ट्रोजन क्या है, एक किंग था ना। ही ट्राइड टू एक्सपांड हिज टेरिटरी ना। वो जो क्या किए, ये भी एक रोमन किंग ही था। हाँ, रोमन किंग लोग भी क्या होता है, अपना बहुत, रोमन किंग तो बहुत बड़ा था, उनमें से हर जगह किंग क्या एक दूसरे को अटैक करता था ना। और सक्सेशन मीन्स हम अभी किंग बन रहे हैं ना, जैसे कि टाइबेरियस है, टाइबेरियस के बाद क्या है, हम किंग बन रहे हैं, कैसे कुछ झगड़ा वगड़ा होता है ना किंग लोग का। तो वही झगड़ा था। और ऐसा हो कि ये जो क्या था, ये जो अपना एक जगह में किंग था ना, तो ये क्या किया, मेरा तो टेरिटरी थोड़ा छोटा है, तो हम किंग टेरिटरी बड़ा बनाएगा। और जिस तरह से वो लोग टेरिटरी अगर बड़ा बना से क्या होता है, वो लोग ज़्यादा पावरफुल होता था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें वो जो अपना टेरिटरी को एक्सपांड करना चाहता ना, लेकिन क्या हुआ है, वो टाइम पीरियड कब था जब एक्सपांड करना चाहता था, वो 113 to 17 CE ना। इसके अंदर में वो जो क्या था, अपना क्या था, एक्सपांड करना चाहता था टेरिटरी को, अपना जो किंगडम था ना, जो एम्पायर था, उसको बड़ा बनाना चाह रहा था। लेकिन क्या हुआ है, लेकिन वो जो क्या हुआ है, और वो टेरिटरी कहाँ था, यूफ्रेट्स ना, यूफ्रेट्स का आसपास वाला टेरिटरी था। हाँ, वो यूफ्रेट्स का आसपास वाला टेरिटरी को वो जो क्या था, कैप्चर करना चाह रहा था। लेकिन वो क्या हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हो पाए ना, could not be successful ना। वो करना चाहा है बट could not be successful ना। तो वही था, यहाँ में हम लोग को एक वो देखने को मिला। लेकिन उसमें क्या था, लेकिन अंदर
टाइबेरियस, वो लोग पीसफुल था वो लोग का क्या जो एम्पायर जो अंडर टाइबेरियस और अर्ली एम्पेरर का समय में, ठीक है। तो ये था थोड़ा ओवरव्यू। इसके बाद हम लोग अभी क्या करेगा, इसके बाद हम लोग और डीपली ये टाइम पीरियड्स के बारे में पढ़ेगा और यहाँ किस किस तरह से चेंजेस आए ना, किस किस तरह से ये पीसफुल क्या था, पीसफुल ये पीरियड से जो नॉन पीसफुल मीन्स झगड़ा में कन्वर्ट हो गया था, मीन्स डिसेबिलिटी होने शुरू कर दिया था ना, तो उसको हम लोग पढ़ेगा। तो बिफोर दैट आई विल क्लीन दिस, ओके। ओके सो हियर विल कंटिन्यू दिस, ओके। तो यहाँ पे हम थोड़ा चार्ट बना देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जो फर्स्ट सेंचुरी वाला जो था ना बना देते हैं सेंचुरी। यहाँ पे फर्स्ट सेंचुरी, ओके सो देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ में क्या होता था ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी क्या था, रोमन एम्पायर जो ना, ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी रोमन एम्पायर जितना भी किंगडम्स था ना, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका क्या हो गया एम्पायर। ये जो क्या है आपका एम्पायर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है छोटा छोटा ये जो होगा ये सब क्या है हमारा किंगडम्स, समझा। सो ये पूरा हमारा रोमन एम्पायर मीन्स रोमन नॉट ओनली रोमन, ये सब हमारा एम्पायर होगा। एंड ऑल दिस क्या है किंगडम्स ना, जिसको डिफरेंट डिफरेंट किंग्स एंड हेड ऑफ द स्टेट रूल करता था। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी क्या हुआ है, रोमन एम्पायर का अंदर में ना, अंदर में जितना भी किंगडम्स था, जितना भी ये सब किंगडम्स था वो सब क्या हुआ है, ये सब अंदर रोमन आ गया, ठीक है। तो समझाए ना। तो देखो ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी क्या हुआ है, जितना भी ये किंगडम्स था रोमन का अंदर में, ये सब क्या हुआ है, ये सब पीसफुली क्या हुआ है रोमन एम्पायर का अंदर में घुस गया वो लोग ना, ठीक है। तो हमें इसमें ये देखने को मिलता है ड्यूरिंग द फर्स्ट ना। और रोमन एम्पायर जो ये लोग को कॉन्सोलिडेट, उसको क्या क्या बोलते हैं, कॉन्सोलिडेट बोलते हैं। कॉन्सोलिडेट मीन्स छोटे छोटे किंगडम जो एक पावर का अंदर में आ गया था, ठीक है। इसको तो क्या है रोमन एम्पायर स्टार्टेड कॉन्सोलिडेट किंगडम्स अंडर देम ना, अपना अंदर में जितना भी किंगडम्स था वो लोग को अपना अंदर में लेके आया है कौन, रोमन एम्पायर व्हेन इन फर्स्ट सेंचुरी सीई ना। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या ये पता चलता है कि वो लोग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था वो लोग का ना, ठीक है। वो लोग ना वो नहीं करता, क्योंकि ये किंग रूल करेगा, ये इसका बात नहीं सुनेगा, ये इसका बात नहीं सुनेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सब को चलाने वाला कोई एक ही होने से ना, एक ही किंग होने से अच्छा बात है। तो ऐसा था ना। तो इस तरह हम लोग को पॉलिटिकली स्टेबिलिटी देखने को मिलता है ना। तो वही है। और देखो इसके बाद जितना भी वो है, जितना भी क्या है रोमन में किंगडम्स है, और जो वीक वाला किंगडम है ना, जो वीक वाला किंगडम है वो किसका अंदर आ जाता था, वो रोमन एम्पायर का अंदर आ जाता था। वीक वाला ना, वीक वाला को ला देता था, ठीक है। और वही था ये लोग का सिचुएशन। वीक को क्या करता था ये लोग, वीक किंगडम को, डिपेंडेंट किंगडम को क्या करता था वो लोग अपना अंदर में लेके आ देता था। कौन, रोमन एम्पायर, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ना,
वो लोग डिपेंडेंट है तो क्या है, डिपेंडेंट है तो आप कुछ भी बोलेगा सुन लेगा, तो वो लोग बोलेगा रोमन एम्पायर का बड़ा किंगडम ने बोलेगा आप मेरे अंदर आ जाओ, तो बोलेगा ओके बोलेगा, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट, राइट। अगर नहीं बोलेगा तो जो इसको सामान रिक्वायरमेंट है दे वोंट गिव देम ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ में क्या है, साइरिया ना, साइरिया क्या है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट किंगडम ऑफ अर्ली रोमन एम्पायर ना। साइरिया केम अंडर इनटू द रोमन एम्पायर ना, ठीक है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ना। इसके बाद हमारा फिर यहाँ पे नेक्स्ट है और इसके बाद देखो फॉर एग्जांपल ये सबको देखते हुए मीन्स जितना भी डिपेंडेंट किंगडम्स था जो आ रहा था कहाँ में, जो रोमन एम्पायर का अंदर में घुस रहा था, मीन्स कंसोलिडेट हो रहा था ना, कंसोलिडेट हो रहा था, तो वो सब का कुछ कुछ एग्जांपल देखने को मिलेगा। जैसे कि कुछ कुछ किंग है ना, जैसे किंग का नाम, एक किंग का नाम क्या है, किंगडम लाइक हेरोड्स किंगडम ना, किंगडम इसी के हेरोड्स एक किंगडम है जो किसका अंदर था, रोमन एम्पायर का ना, अंदर रोम जगह में था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हेरोड्स हो गया ना, ये हेरोड्स हो गया और ये दूसरा किंगडम हो गया ना। तो इनमें से जो एक तो हेरोद है, हेरोड्स किंगडम जो क्या हो गया था, ये जो पहले इंडिपेंडेंट था बट नाउ अंडर रोमन एम्पायर। बिफोर हेरोड्स किंगडम वेर इंडिपेंडेंट था, बट जैसे ही ये लोग कंसोलिडेट करना शुरू किए एम्पायर जो क्या हुआ है, देन दे केम अंडर रोमन एम्पायर, राइट। रोमन एम्पायर का अंदर में आना शुरू कर देता है। इसके बाद जैसे ही ये जो रोमन एम्पायर का अंदर आया तो क्या हुआ, इसको क्या मिलना शुरू किया, इसको गेट्स 5.4 मिलियन दिनारिस ना, ईयरली वाइज से मिलता था इसको। दिनारिस क्या है, रोमन एम्पायर का सिल्वर कॉइन है, ठीक है, अभी एक्सप्लेन करेगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे क्या था, अंडर दिनार जो कितना था 4.2 ग्राम होता था प्योर सिल्वर का, प्योर सिल्वर का, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला, जस्ट एग्जांपल है ये, जैसे कि बोल रहा था कि ये फर्स्ट सेंचुरी में ना बहुत सारा किंगडम्स लोग क्या है, रोमन किंगडम लोग अंदर कंसोलिडेट हो रहा था, किसका अंदर आ रहा था, रोमन एम्पायर का अंदर में, स्पेशली जो वीक है और जो डिपेंडेंट है उनमें से एक किंगडम हम लोग को देखने को मिला है जो कि हेरोड्स किंगडम ना। हेरोड्स किंगडम क्या था, वो जो अंदर रोमन एम्पायर आ गया ना, वो पहले क्या था, वो इंडिपेंडेंट था, पहले वो बहुत फ्री था, बट अभी ऐसा नहीं था। इसके बाद जैसा ही वो रोमन एम्पायर का अंदर आया तो क्या हुआ है, उस समय उसको क्या मिला है, उसको 5.4 मिलियन दिनार्स मिलता था उसको। दिनार्स मीन्स पेमेंट टाइप ना, पेमेंट टाइप मीन्स कंट्री चलाने के लिए ना, कंट्री मीन्स अपना किंगडम चलाने के लिए ना। इसमें तो एक किंग के हेरोड्स एक किंग होगा, वो हेड होगा, उसको चलाने के लिए तो कैसे तो पैसा चाहिए ना, वो तो डिपेंडेंट है, तो वो पैसा कौन देता था, वो रोमन एम्पायर देता था। रोमन एम्पायर कितना पैसा देता था उसको, अपना पीपल का वेलफेयर के लिए 5.4 मिलियन देता था ना, 5.4 मिलियन दिनार्स। तो दिनार्स क्या है, एवरी ईयर देता था हाँ दिनार्स को। दिनार्स क्या है, रोमन एम्पायर का सिल्वर कॉइन है ना। ये दिनारिस नाम याद रखो हाँ, DENARIS दिनारिस। तो दिनारिस क्या है, वो जो रोमन एम्पायर का सिल्वर कॉइन है, उसमें क्या था 4.5 ग्राम प्योर सिल्वर होता था। कहाँ में, ये दिनारिस में। दिनारिस इज अ कॉइन, इज अ सिल्वर कॉइन ऑफ रोमन एम्पायर, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल था हमारे लिए कि जो जैसे कि कोई किंगडम अगर रोमन एम्पायर का अंदर आ गया तो उसको तो फैसिलिटीज़ मिलेगा, राइट। फैसिलिटीज़ में क्या क्या फैसिलिटी देता था, वो ये था ना, ठीक है। उस समय वो लोग का पैसा, वो लोग सिल्वर कॉइन ज़्यादा यूज़ करता था और उसका नाम क्या था, दिनारिस था हाँ, ठीक है। तो वही था। उसके बाद
इसके बाद देखो यहाँ पे बता देगा। हाँ, जैसे कि सब लोग अंदर आ रहा था, किसका, रोमन एम्पायर का अंदर सब आ रहा था ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी। स्पेशली फर्स्ट सेंचुरी में बहुत लोग आ रहा था रोमन का अंदर में, क्योंकि रोमन क्या था, वो लोग को सबको कंट्रोल कर रहा था, और प्लस वो जो क्या था वो लोग को प्रोवाइड भी तो करता था ना सामान वामान। तो उनमें से बहुत लोग क्या हो रहा था, रोमन का अंदर कंसोलिडेट हो रहा था। कंसोलिडेट मीन्स रोमन का अंदर मिल रहा था। लेकिन उनमें से एक इटली है ना, इटली क्या था, इटली जो रोमन का अंदर नहीं आया हुआ ना, ठीक है। इटली जो रोमन का अंदर, यहाँ में क्या है, नाउ अपार्ट फ्रॉम इटली ऑल रोमन एम्पायर वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्रोविंसेस। दिस ब्रिंग्स द टैक्सेस फ्रॉम ऑल प्रोविंस टू रोमन एम्पायर ना। अपार्ट फ्रॉम इटली जितना भी, अपार्ट फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल दिस इज, ये क्या है हमारा हेरोड्स है ना, हेरोड्स से क्या है, किंगडम। और दिस वन इज फॉर एग्जाम्पल इटली। ये सब किसका अंदर में आते हैं, रोमन किंगडम का अंदर आते हैं ना, रोमन एम्पायर का अंदर आते हैं। सो दीज आर द किंगडम्स ना। तो ये सब किंगडम्स लोग क्या हुआ है, ये सब किंगडम्स लोग जैसे ही रोमन में क्या हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है, मिला है, तो क्या हुआ है, हर एक किंगडम से क्या था, रोमन को टैक्स मिलता था ना। फ्रॉम एवरी kingdom Romans got tax, right, except Italy। तो देखो यही था हमारा ना, एवरी किंगडम, जो किंगडम इसका अंदर कंसोलिडेट हो गया था, किसका, रोमन एम्पायर का अंदर कंसोलिडेट हो गया था, एक्सेप्ट इटली। वो लोग क्या किए, वो लोग ये एम्पायर का इकोनॉमी को राइज करवाया है। कैसा राइज करवाया है, हाउ, टैक्स पे करके ना। दुनिया भर का क्या था, किंगडम मिक्स हो गया था रोमन एम्पायर के अंदर में। सो जितना था किंगडम, वो सब क्या करता था, टैक्स पे करता था, किसको, रोमन एम्पायर को। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए इकोनॉमी जो क्या हुआ है, इकोनॉमी जो किसका, रोमन एम्पायर का इकोनॉमी राइज होना शुरू हो गया था। और ऐसा हो के वो बहुत क्या होता, प्रॉस्पेरस हो गया था बोल के बताते हैं, ठीक है। और एवरी सिटीज़, जितना भी सिटीज़ था, किंगडम्स था, यहाँ का सब किंग को क्या था, अपॉइंट किया था, टैक्स कलेक्ट करने के लिए ना, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो देखो जैसा ही वो लोग टैक्स कलेक्ट किए, जैसा ही उनकी इकोनॉमी आगे बढ़े, तो क्या हुआ है, सेकेंड सेंचुरी आते आते हमारा रोमन एम्पायर जो पीक पे पहुंच गया। पीक मीन्स दिस इज अ माउंटेन, ये क्या है, पीक, हाईएस्ट पॉइंट। पीक मीन्स हाईएस्ट पॉइंट। तो हम यहाँ से यहाँ पहुँचना क्या शो करता है, सक्सेस ना, सक्सेस शो करता है ये पीक। तो ये बोलते हैं कि ये सब कंसोलिडेट सिस्टम, ये सब इकोनॉमी सिस्टम ना, ये सब इकोनॉमी राइज, टैक्स कलेक्ट करना, ये सब ऑल दिस ब्रोथ इन सेकेंड सेंचुरी इनटू पीक। वो पीक में कौन आया था, रोमन एम्पायर ना। रोमन एम्पायर अपना पीक तक पहुंच गया था। तो ये तो चलो अपने पीक पे पहुंच गया था, लेकिन इस समय तो ख़त्म था ना, हम मीन्स रोमन एम्पायर। सो ये अपना पीक पे पहुंच गया था। हाउ, क्योंकि उस समय बहुत सारा किंगडम जो अंदर आ गया था, कंसोलिडेट हो गया था, किसका, रोमन एम्पायर का। और बहुत सारा क्या था, किंगडम्स लोग क्या था, मेनी किंगडम्स एक्सपांडेड देयर टेरिटरी अकॉर्डिंग टू देयर विल विद द हेल्प ऑफ रोमन एम्पायर ना, क्योंकि दे वेर अंडर द रोमन एम्पायर, राइट। तो वो था, तो ये सब था हमारा। इसके बाद क्या था, वो लोग बहुत सारा दे मेंटेन दिस वास्ट किंगडम थ्रू अर्बनाइजेशन ना। तो इसको साफ कर देगा। इसके बाद हम ये बताएंगे कि जैसे ही वो लोग पीक पे पहुंचाए, पीक मीन्स हाईएस्ट लेवल सक्सेस तक पहुंचाए, तो वो लोग अपना किंगडम को मेंटेन करने के लिए क्या क्या स्टेप अपनाता था, उसको थोड़ा बताएगा। बट बिफोर दैट आई हैव टू क्लीन दिस बोर्ड।
ओके देखो, जैसे ही हमारा सेकेंड सेंचुरी में क्या हुआ है, हमारा क्या जो ये रोमन एम्पायर जो अपना पीक पर पहुंचा है, पीक मीन्स हाईएस्ट लेवल तक, हाई सक्सेस तक पहुंचे, तो क्या हुआ ये लोग को, वो लोग का ये एम्पायर जो क्या हुआ है बहुत ही बड़ा हो गया ना, बिग हो गया और बहुत एक्सपांड करना मीन्स बहुत फैलना शुरू कर दिया था। और जैसे ही आपका एम्पायर बहुत बड़ा होगा ना, एम्पायर बहुत बड़ा से क्या होगा, आपको तो मेंटेन करना पड़ेगा उसको ना एम्पायर अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और वो लोग मेंटेन कौन सा चीज़ से वो लोग मेंटेन करता था, वो लोग अर्बनाइजेशन ना, अर्बनाइजेशन में क्या हो, लाइक सिटी ना, सिटी बनाकर वही है। तो देखो, तो जैसे ही वो लोग का टेरिटरी एम्पायर जो बड़ा होना शुरू किया, तो वो लोग को तो अच्छे से फंक्शन करना है। अगर ये टेरिटरी जो बड़ा हो गया तो अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, फिर से टूट जाएगा ना, फिर से अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा और लॉस होगा। देयर इज़ वाई वो लोग क्या किए, एक आइडिया लगाया। वो आइडिया क्या था, वो लोग का अर्बनाइजेशन ना। विद द हेल्प ऑफ दिस अर्बनाइजेशन वो लोग क्या किए, अपना एक्सपेंडेड टेरिटरी को अच्छा से फंक्शन किए ना। ये अर्बनाइजेशन क्या शो करते हैं, ये अर्बनाइजेशन ये शो करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस अर्बनाइजेशन वो लोग अपना टेरिटरी को स्मूथली रन किए ना। और ये अर्बनाइजेशन में सबसे हेड कौन था, अपर क्लास, ठीक है। किंग जो क्या हो गया था, जैसे ही ये लोग अर्बनाइजेशन किए तो डील द एक्सपेंडेड टेरिटरी, तो क्या उसमें क्या था, वो लोग पावर किसको दिए, वो लोग अपर क्लास को ना। अपर क्लास के में एक क्लास था जो ये सबको मेंटेन करता था। और अपर क्लास क्या क्या मदद करता था किंग को सबसे पहले लोग कहाँ मदद करता था, एडमिनिस्ट्रेशन। ये लोग का इम्पोर्टेंट रोल था, हाँ, अपर क्लास का इम्पोर्टेंट रोल इन अर्बनाइजेशन। सिटी को ना प्रोस्पेरस और अच्छा और वेल रन स्टेबिलिटी बनाने के वो लोग क्या था, अर्बनाइजेशन बनाया था। अर्बनाइजेशन में किसको अपॉइंट करके रखा था, अपर क्लास को। अपर क्लास क्या हेल्प करता है वो लोग को, वो जो अपर क्लास जो एडमिनिस्ट्रेशन ना, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, टैक्स कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई ऑफ आर्मी and they are powerful than Senate, ठीक है, मोर पावरफुल बन गया था वो लोग सीनेट से कंपेयर में। देखो यहाँ पे बताया था ना, जैसा ही वो लोग पीक पे पहुँचे तो वो लोग और ज़्यादा एक्सपेंशन करना शुरू हुए, और ज़्यादा अपना टेरिटरी को जगह को बड़ा बनाना शुरू किया। और जैसे ही बड़ा बनाए तो उसको स्मूथली फंक्शन करना पड़ेगा। और स्मूथली फंक्शन करने के लिए वो लोग सिटी डेवलप किए। सिटी डेवलप मीन्स अर्बनाइजेशन डेवलप किए। और ये अर्बनाइजेशन का अंदर वो सबसे मोस्ट पावरफुल किसको रखा हुआ था, इंपॉर्टेंट रोल किसका था, इंपॉर्टेंट रोल अपर क्लास का था ना। उनका इंपॉर्टेंट रोल था अर्बनाइजेशन का अंदर में, किसका, अपर क्लास का। अपर क्लास लोग क्या क्या हेल्प करते हैं किंग को, एम्पायर को क्या क्या चीज़ में हेल्प करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं ना। एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं वो लोग, और टैक्स कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, और आर्मी सप्लाई करते हैं। एंड देन वो लोग क्या ये सब करता था। दैट इज़ वाई वो क्या बन गया, वो सीनेट से, याद है सीनेट क्या था, सीनेट जो प्राइम मिनिस्टर था, मिनिस्टर था किसका, किंग का ना, ठीक है, पहले समय में। लेकिन आफ्टर सीइंग ऑल दिस, अर्बनाइजेशन बनाने के बाद क्या हुआ, अपर क्लास का इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू सीनेट ना। सीनेट का पावर जो थोड़ा कम होना शुरू कर देता है। ऐसा होके क्या हुआ है, सीनेट और अपर क्लास का पीपल का बीच में झगड़ा वगड़ा भी होता था बोल के बताते हैं, ठीक है। बहुत सारा वो लोग का अंदर में मिसअंडरस्टैंडिंग भी होते रहता था बोल के बोलते हैं। उसके बाद क्या है, तो जैसे कि देखो, पहले तो सीनेट क्या था,
सीनेट तो बहुत स्ट्रॉन्ग था और सीनेट का अंदर क्या था, बहुत सारा इटालियन ना। जैसे ही सीनेट का इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर दिया था कौन, अपर क्लास ऑफ दिस अर्बनाइज सिटी, तो क्या हुआ है इनमें से सीनेट में बहुत सारा इटालियन था ना, इटालियन भी क्या हो गया, इटली भी डाउनफॉल हो गया था ना, क्योंकि इटली का इंसान ज़्यादा था काम है सीनेट में से, इटली का इम्पोर्टेंस भी ख़त्म होना शुरू कर दिया था, जैसे जैसे पावर सीनेट का पावर भी कम हो गया था ना। ठीक है, तो इसमें वही बता रहा था। इसके बाद देखो, जैसे ही इटली डाउन हो गया ना, जैसे ही इटली क्या हो गया, डाउन हो गया, तो क्या हुआ है, बहुत सारा क्या है हमारा स्मॉल सिटीज स्टार्टेड टू राइस ना, राइस मीन्स उठने शुरू हो गए। जैसा ही सीनेट का इम्पोर्टेंस खत्म हुआ तो ऑटोमेटिकली इटली का भी इम्पोर्टेंस खत्म हो गया, और जैसा ही इटली का इम्पोर्टेंस खत्म हो, इटली भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट किंगडम था हाँ उस समय का। तो जैसा ही इटली का भी इम्पोर्टेंस खत्म हुआ तो क्या हुआ है, बहुत सारा छोटा छोटा सिटीज़ का भी राइज होना शुरू कर दिया था, मीन्स सिटीज़ भी ग्रो करना और अपना को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था वो लोग भी। ठीक है, तो ये देखते हुए हम लोग एक किंग का एग्जाम्पल देख सकते हैं ना, यहाँ पे दिखेगा ओके हियर ना, एक किंग का एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। वो किंग कौन था, गैलिनस ना। गैलिनस क्या है, एक किंग है ना, एक किंग था। ये किंग जो क्या था, ये जो सीनेट का पावर को क्या कर दिया था, रोमन एम्पायर का अंदर में एक वो था, एक किंग था ना, जिसका नाम था क्या था, गैलिनस। गैलिनस क्या था, ये तो जानते हैं सीनेट कितना पावरफुल है, ये लोग तो बहुत डेंजरस है। तो क्या किया, वो सीनेट का पावर को कम कर दिया था वो ना, ताकि उसको ये डर था। वो कम क्यों किया था सीनेट का पावर को, बिकॉज उसको ये डर था कि अगर हम इसका पावर कम नहीं करने से ये कभी भी मेरा थ्रोन को, मेरा गद्दी को ना, मेरा थ्रोन को छीन सकते हैं हमसे ना, कॉन्स्पिरेसी करके, मीन्स चालूबाजी करके ना। तो वही था, इसीलिए ये गैलिनियस एक किंग है, वो सीनेट का पावर को कम कर दिया तो ना, उसको पावरलेस बनाने के लिए ना। तो ये सब था। तो गैलिनस क्या किया, एनपी इसका पावर को कम कर दिया और अपर क्लास का पावर को क्या कर दिया था, ज़्यादा कर दिया था, ऊपर कर दिया था ना। तो अपोजिट हो गया। देखो गैलिनियस क्या था, गैलिनियस सीनेट का पावर कम कर दिया बिकॉज उसको ये डर था कि वो मेरा थ्रोन को छीन सकते हैं, एंड वो क्या कहता, अपर क्लास का पावर को और बढ़ा दिया था ना। ठीक है, एज कम्पेयर टू सीनेट। तो वही था इसका थोड़ा सा कहानी ना। फिर ये सब के कारण क्या होता है, ये बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीज़न अपर क्लास का पावर जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था, अपर क्लासेस बिकम द वेरी मच स्ट्रॉन्ग क्या था, ग्रुप ऑफ पीपल ड्यूरिंग दिस टाइम मीन सेकेंड सेंचुरी सी का समय में। ठीक है, तो वो था। उसके बाद यहाँ पे देखो सिटी, ये लोग तो सिटी में रह रहा था, ये अपर क्लास कहाँ था, सिटी में था, अर्बनाइजेशन में था। तो सिटी में रहने का क्या एडवांटेज है, सिटी होने का क्या एडवांटेज है, अभी हम लोग थोड़ा ये इसमें देखिएगा ना। सिटी होने का एडवांटेज सबसे पहले ये है कि अगर आपके साथ फूड शॉर्टेज ना, अगर आपके साथ क्या हो गया, फूड शॉर्टेज हो जाएगा, फूड मीन्स खाने पीने का सामान जो का स्कार्सिटी कमी हो जाने से क्या होगा आपको, लेकिन भी आपको तकलीफ नहीं होगा, बिकॉज सिटी इज़ द सेंटर ना। सिटी जो सेंटर है जहाँ में क्या होता है, जितने प्रोडक्ट्स लाते हैं और वहाँ से डिस्पर्स करते हैं ना। सो देखो सिटी का एडवांटेज क्या है, सिटी का एडवांटेज ना, हमारा सिटी का एडवांटेज क्या है, सिटी में बैठने का आपको क्या लगता है। नंबर 1, अगर फेमाइन आने से, फेमाइन एंड स्कार्सिटी ना,
फेमाइन मीन्स कुछ बीमारी, खतरनाक वाला बीमारी हो गया ना, फ्लड वगैरह हो गया, लैंडस्लाइड वगैरह हो गया, तो ये सब आने से और फूड का कमी होता है बोलने से भी हमको, अगर हम सिटी में बेच रहे हैं बोलने से हमको एडवांटेज होगा, बिकॉज सिटी इज़ द सेंटर ऑफ ट्रेड ना, सेंटर ऑफ एवरीथिंग ना, वही है हमारा सिटी का इम्पोर्टेंस ना। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद हम सिटी का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है, फूड का कभी शॉर्टेज नहीं होगा हमको, फूड का कभी, वही थोड़ा पहले जो बोला, फूड का शॉर्टेज कभी नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू विलेज, कभी भी हमें फूड का शॉर्टेज नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू विलेज। वाई? बिकॉज सिटी इज़ द सेंटर पॉइंट, राइट, वही है। और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट थिंग हम लोग क्या इसमें देख सकते हैं, हमारा क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट पब्लिक बाथ क्या है, इम्पोर्टेंट फीचर। पब्लिक बाथ क्या है, बिग टैंक, बड़ा वाला टैंक ना, कोई बोलता है इसको रिलीजियस बाथ भी था। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, ओके देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला है कि सिटी में रहने का एडवांटेज ना, सबसे पहले फेमाइन आने से और कोई सब कुछ भी आने से हमें सबसे पहले रेस्क्यू भी तो वहाँ से आएगा ना, मदद करने वाला, बस्ती में तो तकलीफ होगा तो वही है, फेमाइन का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्कार्सिटी का कुछ कमी होने से भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और फूड का शॉर्टेज नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू विलेज अगर हम सिटी में बैठने से ना। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक बाथ मिले ना, पब्लिक बाथ, बड़ा वाला टैंक, बहुत बड़ा टैंकी मिले, जिसमें क्या करता था होगा, पब्लिक लोग, कॉमन पीपल लोग, सब लोग पब्लिकली बाथ ना नहाता होगा बोल के बोल रहे हैं यहाँ पे ना। और कोई हिस्टोरियन बोलते हैं ये क्या है, हमारा रिलीजियस बात हो सकता है। रिलीजियस बात मीन्स क्रिश्चियन में क्या रहता है, क्रिश्चियन में हम लोग पानी में डुबकी लगा के, हम क्या करते हैं, हम लोग को डुबकी लगा के हम लोग को पास्टर जो क्या करते हैं, बप्टाइज करते हैं ना। उसी तरह हिंदू लोग का भी तो ऐसा होता है ना, पानी में डुबा के ना उसको उठाते हैं ना, ऐसे कुछ ऐसे करते हैं। तो और डिस क्या है, ये सब हम लोग को सिटी में देखने को मिलते हैं ना। जैसे कि बस्ती में तो क्या हमको रिलीजियस बात नहीं मिलेगा ना, बस्ती में सब नहीं मिलेगा, तो ऐसा बात है। तो यहाँ में सिटी में हम लोग एडवांटेज ये सब है वो के बताते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट है इसका ना, और एक यूनिक वाला पॉइंट है जिसको हम लोग को समझना है ये इसमें ना। तो यहाँ से दिखाई दे रखे, ओके, सो वी कैन सी फ्रॉम हियर, यहाँ पे भी ठीक है, ओके। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि सिटी एंड विलेज, इसको हम एक्सप्लेन करेगा दे। तो हम ऐसे एरो, ऑपोजिट एरो क्यों दिखा है, कभी कभी ना समटाइम ऐसा होता था कि अगर कोई सिटी जो अगर क्या हो गया, अच्छे से प्रोडक्टिव चीज़ नहीं कर रहा है, अच्छा से मीन्स फ्लोरिश नहीं कर रहा है, तो वो सिटी को क्या कर देता था, वो लोग विलेज में कन्वर्ट कर देता था ना, और ना विलेज में कन्वर्ट कर देता था। और अगर कोई विलेज अच्छा काम कर रहा है, बहुत प्रॉस्पेरस कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन, तो ये विलेज को क्या बना देता था, वो लोग सिटी बना देता था ना। ये एक्सचेंज वहाँ पे चलता था ना। तो ये भी हम लोग को वहाँ में कहा में अर्बनाइजेशन में हम लोग को देखने को मिले ना। ऐसे बनाना अच्छा बात भी है, क्यों बोलने से, अगर सिटी होते हुए वो सिटी का प्रोडक्शन अच्छा से नहीं दे रहे तो गलत है ना, उसको सिटी नहीं मानेगा, वही बात है। तो यहाँ पे वही हम लोग को देखने को मिले, यहाँ पे भी वो सब है। तो जितना भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स देखा है ना, जितना भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स देखा है अर्बनाइजेशन के बारे में ना, अर्बनाइजेशन के बारे में जितना भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स देखा है, वो सब क्या शो करता है, सब क्या शो करता है कि किस तरह से सिटी जो कंट्रोल करता है किसको, एम्पायर को आगे बढ़ने के लिए ना। विद द हेल्प ऑफ दिस सिटी एम्पायर क्या कर रहे हैं, मासिवली ग्रो कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं ना, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं वो लोग, ठीक है। और ये कब था, ये अर्ली एम्पायर के समय में था, ठीक है, ये अर्ली एम्पायर का समय में था। और यहाँ पे टैक्स भी बहुत बढ़िया से आ रहा था, टैक्स
एक्सपेंशन, एक टैक्स कलेक्ट अच्छा हो रहा था, एंड देन टेरिटरी क्या हो रहा था, एक्सपांड कर रहा था, एक्सपांड। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 3 का टॉपिक ना। देखो यहाँ पे हम लोग एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़े, जिस तरह से वो लोग 2nd सेंचुरी आते आते वो लोग अपना किंगडम कौन जो रोमन एम्पायर जो पीक पे पहुँच गया, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गया, तो क्या हुआ, वो लोग एक्सपांड करना शुरू किए अपना किंगडम को। और जैसे ही एक्सपेंड करना शुरू किया तो वो लोग सोचे हम लोग किस तरह से एक्सपेंड करना है, तो वो लोग सोचे विद द हेल्प ऑफ अर्बनाइजेशन ना, विद द हेल्प ऑफ अर्बनाइजेशन एंड सिटी लाइफ वी कैन एक्सपेंड और वी कैन रन आवर एम्पायर स्मूथली। दैट इज़ वाई वो क्या किए, अर्बनाइजेशन को एम्पायर को अच्छे से रन करने के लिए अर्बनाइजेशन बनाया, और अर्बनाइजेशन सिटी लाइफ को एक देख रेख करने के लिए किसको रख दिया, अपर क्लास को रख दिया। अपर क्लास का काम क्या क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स कलेक्शन, सप्लाई ऑफ आर्मी ना, और वो लोग पावरफुल बन गया था एज कम्पेयर टू सीनेट ना। तो देखो ऐसा हो गया, कुछ कुछ एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिला। एक किंग था, गैलिनियस था किंग था, वो सीनेट का पावर को कम कर दिया था, अपर क्लास का पावर को ज़्यादा कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसको ये डर था कि सीनेट क्या करेगा, उसका बाद में उसका थ्रोन को छीन लेगा ना, ये सब डर था। तो ऐसा अपर क्लास बहुत ही वन ऑफ द क्या बन के इम्पोर्टेंट रोल निभाना शुरू किए अर्बनाइजेशन का अंदर में ना। और जैसे ही सिटी लाइफ बना है तो सिटी लाइफ का एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिला। जैसे कि सबसे पहले अगर कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गया, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड वगैरह कुछ भी फ्लड आ गया, वो सबसे हम लोग बच सकते हैं जल्दी ना, बच कह सकते हैं। मीन्स अगर कुछ अफेक्टेड एरिया है वहाँ में प्रोटेक्शन वाला आ जाएगा, आर्मी वाला प्रोटेक्ट करने आ जाएगा ना, तो ये सब चीज़ था। और फूड का कभी शॉर्टेज नहीं होता था, बिकॉज वो तो सेंटर ऑफ प्रोडक्शन है एज कम्पेयर टू विलेज ना। और वहाँ में एक पब्लिक बात था जो कि विलेज में नहीं था, और ये पब्लिक बात को रिलीजियस बात भी बोल सकते हैं जो कि विलेज में नहीं था ना। और यहाँ में क्या था, अगर कोई सिटी अच्छे से प्रोडक्शन नहीं दे रहे तो उसको क्या करता था, उसको विलेज बना देता था। और अगर कोई विलेज बढ़िया सा आपको प्रोडक्शन दे रहा है, बढ़िया सा टैक्स दे रहा है आपको, तो क्या होगा, तो उसको क्या बना देगा, उसको सिटी बना देगा। तो ये सब प्रोसेस वहाँ पे चलता था। उसके बाद लास्टली और एक्सपेंशन और अच्छा बनाने के लिए ये सब अर्बनाइजेशन को अच्छा से स्मूथली रन करने के लिए वो लोग क्या करता था, प्रॉपरली टैक्स कलेक्ट करता था ना। और समय पे वो लोग क्या करता था, अपना टेरिटरी जगह को भी एक्सपांड करता था ना, टेरिटरी को भी बड़ा बनाता था ना। तो ये सब चीज़ हम लोग कब देखने को मिला है, 1st एंड 2nd सेंचुरी में। 1st एंड 2nd सेंचुरी में क्या हुआ था, वो क्या टाइम पीरियड है, वो है अर्ली एम्पायर। नाउ इन आवर नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, वहाँ पे हम लोग क्या देखेगा, वहाँ पे हम लोग 3rd सेंचुरी का देखेगा। 3rd सेंचुरी क्या है हमारा, लेटर एम्पायर, राइट। लेटर एम्पायर मीन्स लेटर रोमन एम्पायर। हम लोग 3rd सेंचुरी देखेगा हमारा क्या में, नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट लेक्चर पे, जो कि होगा हमारा पार्ट 4, राइट। ठीक है, तो टिल देन स्टडी हार्ड एंड प्लीज़ ट्राई टू मेक योर सेल्फ नोट। अपना नोट्स कुछ ये लेक्चर के हिसाब से नोट्स बनाने से, ठीक है ना, वो आप लोग के लिए और आसान होगा तो अंडरस्टैंड इफेक्टिवली ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अच्छे से वीडियो देखो ना बच्चा लोग, थैंक यू।